अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर जी में बीते दिन निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग पधारे, जहां प्रभु दर्शन के बाद एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज से मुनिवर का मंगल मिलन हुआ, जहां एलक श्री ने शिरपुर की धरातलीय स्थिति पर सभी का ध्यान खींचा। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में इन दिनों आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दो प्रभावक शिष्यों का मंगल मिलन हुआ। तीर्थ पर पधारे निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और तीर्थ पर विराजमान एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल मिलन के साक्षी नगरवासी बने। दो गुरु भाइयों के मंगल मिलन के बाद एलक श्री ने शिरपुर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सहित समाज के सामने प्रकाश डाला। एक महाराज जी की जानकारी में बात देना चाहता हूँ, शायद उनकी जानकारी में होगी भी और नहीं हो तो शिरपुर की एक छोटी सी बात। एक विविध तीर्थ कल्प 13वीं शताब्दी में लिखा गया महाराज जी, जिन प्रभ सूर्य श्वेतांबर साधु ने लिखा। और हमारे जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों की कपोल कहानियां लिख करके उन्हें श्वेतांबरी घोषित करने का पूरा प्रयास किया। उनमें मुक्तागिरी भी है, उनमें हमारा शिरपुर भी है, उसमें मांगी तुंगी भी है। आगे एलक श्री ने बताया कि श्वेतांबर समाज द्वारा एक किताब लिखी है जिसमें 55 तीर्थों को श्वेतांबर तीर्थ घोषित करने की कोशिश की है। इसके उपरांत आज एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है महाराज जी वीर के वंशज कौन, श्वेतांबरों ने लिखी। उसमें 55 तीर्थों के लिए उन्होंने दिगंबर तीर्थों को श्वेतांबर घोषित करने की कोशिश की है। कितने तीर्थ? 55 तीर्थों की। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि ये शिरपुर तीर्थ, पर विचारनीय बात यह है कि शिरपुर तीर्थ के लिए महाराज जी 100 वर्ष पहले आचार्य मदन कीर्ति जी ने विविध तीर्थ कल्प के 100 वर्ष पहले दिगंबरी घोषित कर दिया और दिग्वास शाम शासनम लिख दिया। दिग्वास शाम शासनम शासन चतुर्विंशति का नामक स्तोत्र में लिखा। एलक श्री ने शिरपुर पर इतना ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्न पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि स्वयं आचार्य श्री ने उन्हें शिरपुर की 30 किलोमीटर सीमा रहने का नियम दिया था। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी जब भी आप प्रवचन कर रहे हैं डोन गांव में तो आप सिर्फ दिगंबर श्वेतांबर शिरपुर इसके ही प्रवचन क्यों करते हैं? महाराज जी से मैं क्षमा चाहूँगा। महाराज जी मैं सिर्फ शिरपुर के लिए ही अभी समर्पित हूँ। आचार्य श्री ने मुझे 30 किलोमीटर रहने का शिरपुर के अंदर का एक नियम दिया कि 30 किलोमीटर के अंदर आप रहोगे। मन बहुत कहता है कि निकल चलूं। अभी भी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी मुझे आप अपने साथ कुंथलगिरी ले चलो। महाराज जी बोले कि आपके लिए शिरपुर ही है। एलक श्री ने आगे अपने गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शासन को मिलिट्री शासन बताते हुए कहा कि सभी शिष्य उनकी आज्ञा का निष्ठा से पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बात रही, आचार्य श्री का मिलिट्री शासन रहा है। मिलिट्री शासन जानते किसे कहते हैं? एक बार बोल दिया ड्यूटी इधर तो इधर। एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही, महाराज जी को सुनाना चाहता हूँ। मैं देवल गांव राजा में था और मेरे साथ में ब्रह्मचारी विनोद जी थे जो अभी अजित सागर मुनि महाराज जी हैं। मैंने वो आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे थे। मैंने कहा आचार्य श्री से कहना एलोरा के दर्शन करने की भावना है और यहाँ से बहुत पास है तो आज्ञा लेके आओ। आचार्य श्री के पास वो गए, उन्होंने कहा भी तो आचार्य श्री बोले जो मैंने काम सौंपा है वो करो, अभी कहीं नहीं जाना। आज तक एलोरा के दर्शन नहीं हो पाए, पर आचार्य श्री की खुशी इस बात की है कि उनकी आज्ञा का पालन हुआ। इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं हो सकता है। एलक श्री ने बताया कि मैं निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज से शिरपुर में ही मिलना चाहता था। शिरपुर में ही दर्शन करने के लिए लालायत था कि इनके दर्शन शिरपुर में करें, लेकिन पता लगा कि अभी पुलगांव के पास में है
और हमारे पास सिर्फ घूमने के लिए जून का महीना। हमें 4 गांव में जाकर के कैनवासिंग करना है, क्योंकि मैं एमआर हूं। एमआर का मतलब आप लोग समझे राजू? नहीं, एमआर का मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी वो कहते हैं, और मैं महावीर रिप्रेजेंटेटिव। महावीर का मैं पक्ष लेकर के आपके सामने आया, और वर्तमान में मैं आपके सामने सिरपुर की बात लेकर के आया हूं। आज डोनगांव की बहुत अच्छी समाज एकत्रित है, और डोनगांव महाराज जी एक ऐसा अंगारा है जिसमें तीर्थ रक्षा की भावना भीतर से धधक रही है। शिरपुर की रक्षा के लिए एक विशेष चिंगारी की जरूरत है जो सभी के सीने में धधकती हो। जब मैं निकला था सन 1990-91 में आचार्य श्री के आदेश से, तो चिखली भी पहुंचा था। तो चिखली में एक प्रहलाद बाईकोश थे। प्रहलाद बाईकोश ने एक बात कही, महाराज जी संगठन आग का अंगारा है, फूकते रहोगे धधकता रहेगा, राख नहीं जमेगी, और यदि फूकना बंद कर दिया तो संगठन पर राख जम जाएगी। तीर्थ रक्षा के लिए आप सब लोगों का जो धधकता हुआ अंगारा है, उस पर जो राख जम चुकी है, उस राख के लिए दूर करने के लिए मैं वीर सागर महाराज जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी एक फूक ऐसी मारिए, एक फूक ऐसी मारिए कि ये धधकता हुआ अंगारा, इस पर कभी राख न जम पाए, और तीर्थ रक्षा के लिए डोनगांव का बच्चा सिरपुर के लिए तैयार रहे। बोलो कौन कौन तैयार है सिरपुर की रक्षा के लिए? हाथ उठाएं, देखेंगे। शिरपुर की रक्षा के लिए दहाड़े लक्ष्मी ने कहा कि हम अगर कोशिश करें तो अन्य समाज कुछ नहीं कर पाएगा, और अब पुलिस भी दिगंबर जैन समाज के पक्ष में आई है। श्वेतांबर की कोई दम नहीं कि तुम्हारे सामने टिक पाए। उनका मैनेजमेंट को आप एक तरफ कर सकते हैं, और तीर्थ रक्षा के लिए अभी देखिए उन्होंने पंडाल गिरा हवा के कारण से, वो पंडाल बना रहे थे, तो हमने कहा हम भी बनाएंगे। बोले 4 इंच के पाइप का, हमने कहा हम 8 इंच के पाइप का बनाएंगे। तो बोले नहीं, और हमारा जो मंडप था उसके टीन बदलने थे, पतरे बोलते हैं अपन लोग, मराठी में पतरे बोलते हैं, पतरे। बोले 4 पतरे से ज्यादा नहीं बदल सकते। मैंने कहा जितने फूटे उतने पतरे डलेंगे। मैं वहीं पर तो पीआई साहब आया, पीआईएस साहब, बोला क्यों? तो बोले हम भी अपने रसोई घर का बदलेंगे। तो पीआई बोला तुम सब बदलोगे और ये सिर्फ 4 बदलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जितने ये बदलेंगे उतने तुम बदलोगे, जितने तुम बदलोगे उतने ये बदलेंगे। ये पहली बार पुलिस हमारे पक्ष में आई है। ये लड़ाई अब श्वेतांबरों से नहीं बल्कि दिगंबरों से भी है। लोग जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि महाराज जी खर्च बहुत कराते हैं, मैं कहता हूं मैं खर्च कराऊंगा तभी आपको न्याय मिलेगा, अगर खर्च नहीं कराऊंगा तो न्याय मिलने वाला नहीं है। बोलो आप लोगों को न्याय चाहिए क्या? किस किस को न्याय चाहिए? तो खर्च भी करना पड़ेगा। अब जो हवा फैलाते हैं, मैं उनसे आपको सावधान करना चाहता हूं। हमें खतरा जितना श्वेतांबरों से हमें लड़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा दिगंबरों से जूझने की जरूरत है। मुझे जूझना पड़ता है दिगंबरों से, क्योंकि दिगंबरों में हवा फैला दी जाती है, और वो हवा के कारण से हमारे जो आग का राख उड़ना चाहिए, राख न उड़ करके अंगार पूरा उड़ जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों को हमारी किसकी रक्षा करना है? हमें संपत्ति की रक्षा नहीं करना है, हमें मूर्ति की रक्षा नहीं करना है। वो कहते हैं 11,80,000 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है, और ये श्वेतांबर की मूर्ति है। एलक्ष्मी ने कहा कि अपने प्रयासों से पर्याप्त साक्ष्य जमा कर लिए हैं। हमारे पास जितना रिकॉर्ड भरा हुआ है, मैंने सारे रिकॉर्ड को व्यवस्थित करके 48,000 पेजों की हमने स्कैनिंग करा दी। 48,000 पेज स्कैन कर दिए। अब बोलो तुम्हें कहां से कैसे निपटना है? परंतु बात क्या है कि ये सब चलता रहेगा। आप सब लोगों के लिए कैसे लड़ना है? अपने भट्टारक बनने वाली लोगों की भ्रामक मंशा को भी एलक्ष्मी सिद्धांत सागर जी महाराज ने स्पष्ट किया। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप क्या करते हैं सिरपुर में? आप तो ऐसा तो नहीं भट्टारक बन गए हो। मैं भट्टारक तो नहीं बनना चाहता हूं। मैं डोनगांव नहीं आता अगर भट्टारक बनना चाहता था। मैं सिर्फ वहाँ का रिकॉर्ड, केस
इसके उपरांत वहां की मूर्ति का जो स्वरूप है उस स्वरूप को पुनः दिगंबर रूप में प्रकट कराने के लिए मैं वहां पर, बोलो प्रकट होगा कि नहीं होगा? किस किस का विश्वास है कि एक दिन जरूर दिगंबर रूप प्रकट होगा? बहुत सुंदर। और जब दिगंबर रूप प्रकट होगा, जैसे आचार्य श्री के आने के बाद मंदिर का ताला खुला, ताला खुलने के बाद चाबी श्वेतांबरों को दी गई, लड़ाई लड़ी, 14 मार्च को मंदिर खुला हो गया। आगे इलश्री ने कहा कि आचार्य श्री के आशीष से शिरपुर मंदिर खुला है, तो अब दिगंबर स्वरूप भी प्रकट होगा। लेकिन मंदिर खुला है, खुला ही रहेगा। और जब आचार्य श्री के आशीर्वाद से मंदिर खुला, तो अब मैं कहता हूं आचार्य श्री के संघ के 10 निर्यापक श्रमणों की शक्ति से दिगंबर स्वरूप भी प्रकट होगा। और जिस दिन दिगंबर स्वरूप प्रकट होगा, मैनेजमेंट का ये सब झमेला, भ्रम, इसको भूल जाओ, ये भ्रम है। मैनेजमेंट सिर्फ सीट ऑफ गॉड का है, ना कि पूरी मूर्ति का। टाइम टेबल सिर्फ एक मूर्ति के लिए, ना कि पूरी मूर्तियों के लिए। हम जब चाहे तब अपनी वेदियों के सामने दर्शन कर सकते हैं, इसे हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जो पार्किंग की जगह है उन्होंने छाया कर दी, हम जब चाहे तब गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और हमने गाड़ी खड़ी करवाई है उस पार्किंग की जगह में। इसलिए हमारा भी तात्या भैया ने, जब मैं वहां नहीं था, बासिम में था, तो बहुत अच्छा पंडाल समूसरण का विधान किया। इलश्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने अपने इस विस्तृत उद्बोधन में और भी कई ऐसे नामों को उजागर किया जो कि समाज में भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। इलश्री कई वर्षों से शिरपुर स्थित अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन समाज की समान भागीदारी के लिए प्रयासरत है और आचार्य श्री से मिले नियम के अनुरूप उन्हें अपना पूरा जीवन शिरपुर को समर्पित कर दिया है। जैन फोकस के लिए शिरपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।